हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी विद्यापीठ अभी आपके समक्ष छोटे छोटे परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर उपस्थित हो रहा है। और इसी क्रम में आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मार्केट चैप्टर होता है, मार्केट, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव में और टिप्पणी में, उसी को लेकर उपस्थित है बीपीएससी विद्यापीठ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मार्केट के एक स्पेशल टाइप को पढ़ा था जिसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक और मार्केट का टाइप पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार। दोनों एक ही चीज़ है, इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो यहाँ हम लोग सेपरेटली इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को भी समझेंगे और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किस पॉइंट पर डिफरेंस होता है उसको भी समझेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव भी बड़ी आसानी से बने। और इकोनॉमिक्स थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का टिपिकल होता है, थोड़ा ध्यान देना होगा। हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं क्षमा कीजिए, उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। और इसमें इस प्रकार के बाजार में किसी भी फर्म को प्रवेश करने और निकल जाने की पूर्ण छूट होती है। इस प्रकार के बाजार में कोई भी फर्म मीन्स उत्पादक कंपनी या संस्था जब चाहे उत्पादन आरंभ करे और जब चाहे उत्पादन बंद करके निकल जाए। और इसकी एक बड़ी विशेषता हम लोगों ने पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, आप पिछले वीडियो में एक बार फिर से गौर से सुन लेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म के उत्पाद किसी दूसरे फर्म के उत्पाद के विकल्प या स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट नहीं होते। लेकिन जब अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आते हैं तो पहली और दूसरी विशेषता तो यहाँ भी दिखाई देती है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के तरह ही अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक फर्मों तथा उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है और वस्तु का उत्पादन करने एवं रोक देने के लिए फर्में स्वतंत्र होती हैं। ये दोनों विशेषताएं दोनों प्रकार के बाजार में देखी जाती हैं, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो चाहे वह अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो। दोनों में उत्पादक फर्मों और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है और दोनों ही बाजार में कोई भी फर्म कभी भी उत्पादन अपनी इच्छा से शुरू कर सकता है और कभी भी उत्पादन बंद करके बाजार से हट सकता है। तो ये दोनों कैरेक्टर दोनों मार्केट में कॉमन है। देन डिफरेंस का पॉइंट कौन सा है दोनों के बीच? तो दोनों के बीच डिफरेंस का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जितने भी फर्म होते हैं सबके उत्पाद लगभग एक जैसे होते हैं। और जब सबके उत्पाद लगभग एक जैसे होते हैं तो एक फर्म का उत्पाद दूसरे का विकल्प नहीं हो सकता है, स्थानापन्न नहीं हो सकता है। लेकिन जब अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आते हैं तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की सबसे बड़ी विशेषता होती है उत्पाद विविधता, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये हुआ कि एक फर्म का उत्पाद किसी दूसरे फर्म के उत्पाद का विकल्प हो सकता है। इस बिंदु पर ज़्यादा ध्यान दें कि जहाँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, वहीं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट का विकल्प सब्स्टिट्यूट होता है। क्योंकि इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता होती है प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, उत्पाद विविधता। यही कारण है कि जहां पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म के उत्पाद किसी दूसरे के स्थानापन्न नहीं हो सकते, वहीं एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के उत्पाद किसी दूसरे फर्म के उत्पाद के
स्थानापन्न होते हैं। इट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट एंड इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी फर्म के उत्पाद लगभग एक जैसे होते हैं, तो एक का विकल्प दूसरा नहीं हो सकता। जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक ही वस्तु अगर दो फर्म द्वारा बनाई जाती है, फिर भी दोनों के प्रोडक्ट में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है मोबाइल का बाजार। अब जैसे आजकल मोबाइल का प्रोडक्शन करने वाली कई कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, ओप्पो है, एप्पल है, बहुत सारी कंपनियां बनाते हैं, लेकिन सभी के मोबाइल के फीचर्स में कुछ न कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। अगर सभी के मोबाइल के फीचर में सिमिलरिटी हो तो सभी के गुड्स नहीं बिकेंगे, किसी एक ही के बिकेंगे। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि प्रोडक्ट डाइवर्सिटी होता है और एक ही जैसा प्रोडक्ट बनता जरूर है, लेकिन सबके रंग रूप आकार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक फर्म के उत्पाद किसी दूसरे फर्म के उत्पाद से रंग रूप आकार मूल्य आदि में अलग अलग होता है। अब जैसे नोकिया का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, सबका मोबाइल ही है, लेकिन सबके मोबाइल में फीचर्स अलग अलग हैं, कलर अलग है, शेप एंड साइज अलग है, उसमें आपको डिजिटल फैसिलिटीज अलग अलग हैं, प्राइस अलग अलग हैं। तो सब मोबाइल ही है, लेकिन सभी मोबाइल में कुछ न कुछ, सभी के मोबाइल एक दूसरे से कुछ न कुछ डिफर जरूर करता है, ताकि सभी का प्रोडक्ट बिके। तो ध्यान रखना होगा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इन दोनों पॉइंट पर सिमिलरिटी है। जब सिमिलरिटी और डिफरेंस करके पूछेगा तो भी बनेगा, सेपरेट पूछेगा तो भी बनेगा। तो पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए ताकि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके बने। और जहां परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों कंपटीशन मार्केट में दो बातें सिमिलर हैं कि दोनों में उत्पादक फर्म यानी कंपनियों और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। दोनों ही बाजार में किसी भी फर्म को कभी भी प्रवेश करने और उत्पादन आरंभ करने तथा कभी भी बाजार से हटने और उत्पादन को छोड़ने की अनुमति होती है। और जिस बिंदु पर इन दोनों मार्केट में अंतर है वह है उत्पाद विविधता। जहां परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म के उत्पाद दूसरे फर्म के उत्पाद के लगभग समान होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं होते हैं। वहीं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म के उत्पाद दूसरे फर्म के उत्पाद से रंग रूप आकार मूल्य आदि में अलग अलग होते हैं। इसलिए ध्यान रखना होगा, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि उत्पाद विविधता, प्रोडक्ट डाइवर्सिटी किस मार्केट का मेन कैरेक्टर है, तो आंसर शैल बी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और यही वह पॉइंट है जहां परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिफरेंस होता है। तो एक पॉइंट पर डिफरेंस होता है, दोनों पॉइंट पर सिमिलरिटी होती है। और इसी को इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को ही चैम्बरलेन नामक विद्वान ने अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को ही एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहा है, चैम्बरलेन ने। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार को ही एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। और मेरा ख्याल है कि आप सभी इस बात को समझ गए होंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दो बिंदुओं पर समानताएं हैं। दोनों बाजार में उत्पादक फर्मों और उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होती है। दोनों बाजार में किसी भी फर्म के प्रवेश करने और प्रवेश करके उत्पादन आरंभ करने और उत्पादन बंद करके हट जाने का कैरेक्टर दोनों ही मार्केट में देखा जाता है। लेकिन प्रोडक्ट डाइवर्सिटी पर दोनों में डिफरेंस है। इस पॉइंट पर प्रोडक्ट डाइवर्सिटी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का कैरेक्टर है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कैरेक्टर में आपको प्रोडक्ट डाइवर्सिटी नहीं देखा जाता। यही कारण है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे का ऑप्शन, विकल्प या स्थानापन्न सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, जबकि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में
एक फर्म का प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट का विकल्प होता है, क्योंकि एक फर्म के प्रोडक्ट दूसरे फर्म के प्रोडक्ट से रंग, रूप, आकार, मूल्य आदि में अलग अलग होते हैं। चलिए बच्चा लोग, मेरा विश्वास है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आता हो विद्यापीठ का कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उपयोगी मटेरियल आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्री को लेकर विद्यापीठ उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।